दिन का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे देती हूँ, दोनों दिन कैसा पेपर रहा, किस तरीके से आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, बच्चों ने अटेम्प्ट किया, कौन सा लेवल थोड़ा टफ था, कौन सा थोड़ा आसान था, और अब आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे। कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने मार्क्स अगर आएंगे तो आपको मेंस की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, इस पे बार डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोनों ही दिन का मैं अगर बात करूं तो पेपर ऑलमोस्ट मैं आपको बोलूंगी इजी टू मॉडरेट था। अ, कल के पेपर में, कल की शिफ्ट में ऐसा था कि क्वांट थोड़ा टफ आया था। टफ इसलिए कि सिंप्लीफिकेशन जो था उसका थोड़ा लेंदी हो गया था। बहुत सारे बच्चे डीआई में स्टिक हो गए थे, तो जिसकी वजह से अर्थमेटिक का पोर्शन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो वहां पे 20 से कम अटेम्प्ट हो पाता, मतलब 20 से 25 के बीच में अटेम्प्ट रहा था क्वांट के अंदर। बाकी इंग्लिश में एक दो शिफ्ट में थोड़ा सा क्लोज टेस्ट टफ आ गया था, तो उसकी वजह से रहा। रीजनिंग ऑलमोस्ट दोनों ही दिन में आसान थी। हाँ, ब्लड रिलेशन का सवाल आया। हर बार क्या मान के चलते थे कि ब्लड रिलेशन बहुत ही आसान होता है, लेकिन इस बार गेम ब्लड रिलेशन की वजह से रहा। बहुत सारे बच्चों से दोनों ही दिन ब्लड रिलेशन का सवाल नहीं बना था। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसा ब्लड रिलेशन आया था। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था कि लोगों से, बहुत सारे बच्चों से नहीं बना था। जनरली पजल नहीं बनती है, आपका स्लॉगिज्म नहीं बनता है, लेकिन इस बार ब्लड रिलेशन ने रोल प्ले किया। दूसरा क्वांट में ये था कि बच्चे स्टक हो गए थे सिंप्लीफिकेशन और डीआई के अंदर, तो अर्थमेटिक पे नहीं कर पाए थे। पर वो आज के दिन में ऐसा नहीं था, आज के दिन ओवर पेपर आसान था। सभी लोग काफी अच्छा स्कोर कर पाए, 30+ भी स्कोर किया हुआ है इस क्वांट के अंदर, और रीजनिंग में भी 30 से ऊपर काफी ज्यादा स्कोर रहा है। ओवरऑल शिफ्ट दोनों ही आसान थी। अब पेपर आसान था, वो भी सभी शिफ्ट्स का, तो आप बोल सकते हैं कट ऑफ भी हाई जाएगी। देखो, कट ऑफ के बारे में ये बोलूंगी, जनरली एसबीआई क्लरिकल या फिर कोई भी क्लरिकल एग्जाम की जो कट ऑफ रहती है थोड़ी सी हाई जाती है जनरली पीओ एग्जाम से, वो आप जानते ही हैं, थोड़ा पेपर आसानी होता है। तो आप ही मान सकते हैं, मतलब हर एक पर्टिकुलर स्टेट की नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन ऑन एन एवरेज 65 to 75 के बीच में कट ऑफ जाती है। ऑन एन एवरेज इससे ऊपर भी जाती है, इससे कम भी जाती है, एवरेज बता रही हूँ। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन आप कर सकते हैं अपनी कट ऑफ के साथ। और दूसरा, अगर आपके ने स्कोर 65 to 70 के बीच में अगर आप करें, उससे ऊपर है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, करनी है। लेकिन 65+ अगर आपने स्कोर किया हुआ है और आप सोच रहे हैं कि आपकी 90% एक्यूरेसी है, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसके दो रीजन है। अगर आप अभी मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, कुछ ही टाइम में एसबीआई आईयूपीएस क्लरिकल का भी एग्जाम है, तो प्री आप देंगे, तो वो जो प्रिपरेशन आप मेंस की अभी करोगे तो वो आपके आईयूपीएस क्लरिकल में भी काम आएगी। आरआरबी का पीयू का एग्जाम है, उसमें भी आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो वो जो प्रिपरेशन आप करेंगे वो वेस्ट नहीं जाएगी। फर्स्ट चीज तो ये है। दूसरा, मतलब मान लीजिए अगर हम क्लियर हो गया और फिर मेंस का टाइम कम मिलेगा, तो उसमें आपको गिल्ट भी देगा कि क्या पता तैयारी करता तो हो जाता। तो अगर आपके